हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेंस। हम टेंस के कुछ बेसिक रूल और साथ ही कुछ एग्जाम्पल वो सब देखते हुए साथ के साथ चलेंगे। चलो, अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो देखना है वो है कि जो हमारे कुछ जो बेसिक रूल्स हैं आज हम वो कवर करेंगे, और कल की जो वीडियो रहेगी अपनी, यानी कि जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम कवर करेंगे अपने जो कुछ प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ये हमारा जो पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। कौन सा है ये हमारा है इंडेफिनिट। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है हम साथ ही साथ वो भी देखते हुए चलेंगे, और हम ये कुछ सेंटेंसेस है इनके अंदर ये जो वर्ब है इनको हम फिल करते हुए भी चलेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट होता है, ये जो सिंपल प्रेजेंट है उसके अंदर सबसे पहले होता क्या है। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसमें हम यूज करते हैं वी वन के साथ एस या ई एस, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं डू और डज। क्या होती हैं? डू और डज। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब भी हम सेंटेंस में ये देखते हैं कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है, तब हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। सिंपल सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस या फिर वी वन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर होगा, उस कंडीशन में हम वी1 के साथ एस या एस का ऐड करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वी1 का इस्तेमाल करेंगे। चलो हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे। उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे डज। ठीक है, चलो हम इसकी कुछ जो प्रैक्टिस है वो देख लेते हैं। इसके जो कुछ सेंटेंसेस हैं उनको हमें कवर कर लेते हैं साथ ही साथ। चलो देखते हैं। सी ब्लैंक गो टू स्कूल एवरी डे। जो हमारा ये सी है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने देखा था ही, सी और इट वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वी वन के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे, और हमारा जो गो है उसके साथ हम ई एस का इस्तेमाल करके क्या बना देंगे? गोस। ठीक है, ऐसा कि हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखेंगे। दे हमारा है तो सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन, लेकिन ये सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन जो प्लूरल है हम इसके साथ भी जो प्लूरल के साथ यूज करते हैं वो ही हमारा केस रहेगा, यानी कि हमारी जो वर्ब रहेगी वो रहेगी सिंपल वी वन रहेगी, क्योंकि हमारा ये सिंपल सेंटेंस है। तो ये ऐसे क्या, ऐसा हमारा जो प्ले है उसे हम यहाँ लिख देंगे। चलो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट है द सन। द सन हमारा क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे वी वन के साथ एस या ई एस। तो हम यहाँ पर ई तो पहले से ही है तो हम इसके साथ एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? राइजेस। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये जो बचते हुए दो सेंटेंस है इन्हें आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इज, एम, आर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, और इसके साथ जो वर्ब होती है वो होती है वी वन के साथ आई एन जी। तो हमारी जो वर्ब रहेगी वो रहेगी वी वन प्लस
ING, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो रहेंगी इज, एम और आर। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम इस्तेमाल करेंगे इज का, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे आर का, और जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे एम का। तो अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब कैसे लिखेंगे। ठीक है, सी के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे इसका, और उसके बाद हमारी जो वर्ब है उसके साथ हम ING का इस्तेमाल करेंगे, हम बना देंगे इसको राइटिंग। ठीक है, ऐसे ही करके हमारा जो नेक्स्ट है दे ब्लैंक प्ले इन द गार्डन, तो हम इसके साथ देखेंगे दे हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो रहेगी अपनी आर। तो हम यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ प्ले को हम बना देंगे, प्ले को हम बना देंगे प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी एम, और उसके बाद स्टडी को बना देंगे हम स्टडिंग फॉर द एग्जाम। ऐसे करके जो बाकी दो सेंटेंस बचते हैं उनको आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया थर्ड नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हैज और हैव, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, और हमारी जो मेन वर्ब रहेगी वो रहेगी V3। जो हमारी मेन वर्ब क्या रहेगी, V3 रहेगी। तो हम जब भी सेंटेंस में हमारे सिंगुलर होंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे हैज का, और जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर प्लूरल रहेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे हैव का। और ये प्लूरल और आई के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे, और हैज का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर इन सेंटेंसेस के अंदर कैसे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब को फिल करेंगे। सी हमारा सिंगुलर है तो हम इस्तेमाल करेंगे हैज का, और ये हमारी वर्ब है, इसकी हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म, हम इसे बना देंगे V3। तो क्या हो जाएगी ये फिनिश्ड। ठीक है, ऐसे ही अपनी नेक्स्ट है तो दे, उसके बाद दे के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी हैव, और ईट की जो V3 होती है वो क्या होती है ईटन, ईट एट ईटन, तो ईटन इसकी V3 है। तो जो ये नेक्स्ट सेंटेंस है इसको आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है, हाँ ये दो एग्जाम्पल बचते हैं, वो भी किसके बचते हैं, ये भी बचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक है, इनको भी आप करके देख लेना। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है जो फोर्थ नंबर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम एक ही चीज जो एक्स्ट्रा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, हम इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे V1 प्लस ING, और हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे हैज हैव, या फिर मतलब हैज या हैव में से कोई एक, और उसके साथ हम ऐड कर देंगे बीन। तो ये हमारी कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम हैज या हैव में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, बीन साथ में लगाएंगे और V1 ING। अब इससे क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होता है उसका काम होता है परफेक्शन शो करने का। तो ये क्या हो गया हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब बीन लगा दी, यानी कि बीन क्या होती है V3 होती है, तो ये तो शो करेंगे परफेक्शन, और V1 ING के साथ हम शो करेंगे कंटिन्यूटी, क्योंकि किसी भी टास्क को कंटिन्यूस जो परफॉर्म है वो हो रहा है, तो इस बात की जो जानकारी है अपने को कौन देता है, V1 प्लस ING का यही काम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो अपना सेंटेंस है उनके अंदर हम कैसे क्या करेंगे। हमारा सी है सब्जेक्ट, सी के साथ हम हैज और हैव में से किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने लिखा हैज, और बीन अपने को साथ में इसमें ऐड करना ही है, और वर्क का बना देंगे वर्किंग, यानी कि V1 प्लस ING उसको बना देंगे। उसके बाद है दे,
अब दे तो ठीक है, लेकिन दे के बाद अपना जो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए वो हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद प्ले का बन जाएगा प्लेइंग। क्या बन जाएगा? प्लेइंग। ठीक है, आज हम इनको कर रहे हैं, हमारे जो टेंसेस हैं इनको हम कर रहे हैं ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो प्रैक्टिस के लिए जो इनके कुछ मिक्स सेंटेंस करेंगे उसमें हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी कि हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हम कौन से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आई हैव बीन, वेट का क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग, ये इसके अंदर हम फिल कर देंगे। ऐसे ही करके आप इन दो सेंटेंस को खुद करके देख लेना। नेक्स्ट है पास्ट पे आ गए अपन, सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब भी सेंटेंस अपना नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं डिड का। और जब भी हम सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी होती है? वो होती है V1। तो अब हम इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार। अब बताओ, सी गो टू द मार्केट यस्टरडे, तो यहां पर अपने को गो की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए जो कि हम यहां पर लिखेंगे? गो की अपने को यहां पर लिखनी है सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस अपना सिंपल है। तो गो की सेकंड क्या है? वेंट। गो वेंट गोन। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है दे प्ले क्रिकेट लास्ट इवनिंग, तो यहां पर अपने को जो प्ले है उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या रहेगी? हमने वो लिख दी। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाने लग जाएं तो हम इसको नेगेटिव इस ढंग से बनाएंगे, हम लिखेंगे दे डिड नॉट प्ले, क्योंकि अब अपने को जब भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया है तो हम केवल और केवल V1 का इस्तेमाल करेंगे, बाकी पीछे का सेंटेंस अपना एज इट इज रहेगा। मेन अपने को यही देखना था, तो ये ऐसे फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो सेंटेंस ही आप खुद करेंगे। और एक और देख लेते हैं, आई ब्लैंक रीड दैट बुक, तो यहां पर हम लिखेंगे V2 जो कि रेड होती है। स्पेलिंग सेम रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी जो फॉर्म होती है रीड की, रीड रेड रेड, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस आप करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। जो अपने पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग ऑफ वाज और वर, और जो हमारी मेन वर्ब होती है वो होती है V1 के साथ ING। अब हम देखेंगे सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आना चाहिए वाज और प्लूरल के साथ आना चाहिए वर। तो सी अपना सिंगुलर है तो सी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वाज का, और उसके बाद अपनी जो वर्ब होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? V1 प्लस ING कुकिंग। ठीक है, ऐसे ही करके हम नेक्स्ट देखेंगे दे के साथ हम क्या करेंगे? दे वर। क्या करेंगे? दे वर प्लेइंग क्रिकेट, या दे वर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे थे। ठीक है, ऐसे ही करके अपने जो दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 3 और 4 आप खुद भी करके देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस V3 का। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस V3 का। तो अब इसके अंदर हमें यह भी नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल, सभी के साथ हैड है और सभी के साथ V3 है।
तो हम फिल करते चलेंगे। यहाँ हैड किया और लीव का बना दिया लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही हम इनको चेंज कर देंगे। दे हैड फिनिश्ड, बस यही करना है, हेड लगाना है और जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब है उसे V3 बना देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड है और मेन वर्ब V3 रहेगी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड और हैड के साथ रहेगी बीन प्लस V1 ING, ये सब रहेंगी। ठीक है, ऐसा ही हमने किया था पहले भी, जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था वहां पर हैज और हैव था और यहाँ पर हैड है। तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सभी में एक ही सेम ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा सी हैड बीन और वेट का बना देंगे वेटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि दे, यहां पर भी क्या आएगा, हैड बीन वर्किंग। ठीक है, तो बाकी जो 3 सेंटेंस बचते हैं उनको आप खुद करके जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर का सिंपल जो टेंस यानी कि जो फर्स्ट है जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, शैल और विल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सेल का इस्तेमाल हम करते हैं आई और वी के साथ जो कि हमारे फर्स्ट पर्सन है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। इसके साथ करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जो कि आई और वी को छोड़कर के जितने भी बचते हैं वो हमारे सभी के सभी सेकंड और थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमारा यू है, थर्ड पर्सन हमारे ही सी इट, कोई भी नाम दे, वो सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो सभी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे विल का, और आई और वी जब भी आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे शेल का। लेकिन कभी कभार जब हम डिटर्मिनेशन शो करते हैं तब हम आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सी विल गो, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर जो वर्ब होती है वो होती है हमारी बेस वर्ब होती है, यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं V1 का। ठीक है, एक मिनट। ये अपना दे है, दे के साथ अपना आएगा विल और हमारी रहेगी बेस वर्ब। ठीक है, तो ये जो बाकी 3 सेंटेंस है इनको आप खुद करके जरूर देखना। सेल विल का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो लास्ट वन है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ हम क्या करते हैं, जो अपना सेल और विल है उनके साथ हम ऐड कर देते हैं बी, यानी कि ये दोनों के साथ क्या बन जाएगा, सेल बी और विल बी, और जो हमारी वर्ब रहेगी वो रहेगी V1 ING। यहाँ लिख देते हैं V1 ING रहेगी। और जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करेंगे, शी विल बी स्टडिंग। हमने सेल और विल में से किसी एक का इस्तेमाल किया और बी का इस्तेमाल किया और साथ में हमने V1 ING का इस्तेमाल किया। ऐसे हम यहां पर करेंगे, दे विल बी, प्ले की जगह हम बना देंगे इसको प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। लास्ट 2-1 है, 2-1 नहीं लास्ट 1 है, कुछ ही बचते हैं, सेकंड लास्ट बचता है अपना ये वाला, तो इसको हम देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर अपन क्या करेंगे, विल और सेल वो तो रहेंगे रहेंगे, इनके साथ एक चीज और ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे हैव।
और जो मेन वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे V3। अब देखते हैं, सी विल हैव फिनिश का बना देंगे अपना फिनिश्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे दे विल हैव रीच्ड। ठीक है, हम सेल हैव और विल हैव में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो भी हमारी मेन वर्ब है उसका हम V3 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे करके आप इन 3 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस जरूर करके देखना। लास्ट जो हमारे सेंटेंस बचते हैं कुछ, वो ये है कि हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सेल हैव विल हैव, और इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे बीन का, यानी कि विल हैव सेल हैव बीन प्लस V1 ING, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम सेंटेंस को कैसे फिल करेंगे हम वो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस है सी विल हैव बीन, वर्क का बना देंगे अपन वर्क के। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट में करेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग। ऐसे हम नेक्स्ट में करेंगे, आई शैल हैव बीन स्टडिंग। तो ऐसे ही करके आप ये सब करके देखेंगे और एक बार इनको अपने लेवल पर प्रैक्टिस जरूर करके देखें, जिससे कि ये आसानी से ही अपने को लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये जो टेंसेस हमने किए हैं इनकी जो ये वीडियो है ये अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।